अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं? माय नेम इज़ गुलाम होता। हमने बायो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिर्फ 6 ब्रांचेज पढ़ी थी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। आज हमारा टॉपिक सेम है, बायोलॉजी की शाखें। हमने ब्रांच 7 से स्टार्ट करना है, जो कि है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी लफ्ज़ पर गौर करें तो ये दो लफ्ज़ से ड्राइव है। एक है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और लोगोस मीन लोगिस। अगर हम एम्ब्रियो का मतलब होता है, एम्ब्रियो से जब बच्चा होता है, जब दो सेल मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट यानी जब दो सेल एक मेल से और फीमेल से मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से होल ऑर्गेनिज्म बनता है। मीन्स सेल्स मिल के क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट मिल से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से होल ऑर्गेनिज्म। इस ब्रांच में हम तमाम मतलब वाक़यात का मुताला करते हैं जब एक सेल से नया जानदार बनता है। ओके, क्लियर है? यानी जब दो सेल मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट के मिलने से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से एक न्यू होल ऑर्गेनिज्म बनता है। इस तमाम वाक़यात को हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जैसे ये देख, टैक्सा। टैक्सा मीन क्लासिफिकेशन, नोमी मीन नेम्स, यानी जानदार को उनकी नेम की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। मज़ीद यानी इस शाख में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन के अलावा हम एक और पढ़ते हैं, गिविंग स्पेसिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। गिविंग स्पेसिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे पास एक एक ही चीज़ को मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम दिया गया। जैसे हमारे पास जो प्याज है ना, प्याज को मुख्तलिफ लैंग्वेज में मीन प्याज कहते हैं, ऑनियन कहते हैं, लेकिन जिसका साइंटिफिक नाम है वो है एलियम कीपा। एलियम कीपा यानी जो इसका साइंटिफिक नाम है, तमाम साइंस की तरफ जो इसको एक कॉमन नाम दिया गया वो है एलियम कीपा। यहाँ तक क्लियर है? अभी हमने सिर्फ दो ब्रांचेस पढ़ी, एक एम्ब्रियोलॉजी, एक पढ़ा टैक्सोनॉमी। एम्ब्रियोलॉजी से मुराद मीन एक सेल से नया जानदार के तमाम वाक़यात का मुताला को हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। एम्ब्रियो से मुराद मीन्स ना, मतलब उसमें एम्ब्रियो से मुराद वो सेल जो जब जाइगोट से चीज़ बनती है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। यानी एम्ब्रियो में वो तमाम खसूसियात होती हैं जो एक होल इंडिविजुअल पैदा करने में मददगार साबित होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज़ प्लेंटोलॉजी। PA प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी मीन्स इसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल्स का मुताला प्लेंटोलॉजी कहलाता है। क्या ये भाई इतनी सी डेफिनेशन कंप्लीट है? नहीं भाई। फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? यानी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे आज 100,000 साल पहले जो एनिमल थे और प्लांट्स थे वो डिके हो गए थे, मीन उसको डिके हुए थे, यानी डिके होने के बाद वो मिट्टी के तह में दब गए थे। इससे जो चीज़ बनती है मीन कोयल, पेट्रोलियम एंड गैस, इस चीज़ को हम फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। ओके जी। प्लेंटोलॉजी क्या बनाता है? यानी फॉसिल फ्यूल्स का मुताला प्लेंटोलॉजी कहलाता है। फॉसिल फ्यूल से क्या मुराद है? यानी फॉसिल फ्यूल से मुराद नापैद हो चुके जानवरों की बाक़ियात हैं। जी, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हमने सिर्फ 3 डेफिनेशन ब्रांचेस पढ़ी हैं,
सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी, फिर टैक्सोनॉमी एंड पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो है सोशल बायोलॉजी। क्या है? सोशल बायोलॉजी। सोशल मीन क्या है? हमारे माशरे में क्या है? जानवर प्लस इंसान, यानी बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। हमारे जो माशरे में पाए जाते हैं जानवर, इंसान, उनका माशरे पर क्या असर आता है, उनका क्या तर्ज अमल है, उसको हम बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड सोशल साइंस। यहाँ तक क्लियर है? आगे हमारे पास जो ब्रांचेज है वह है इम्यूनोलॉजी। क्या है? इम्यूनोलॉजी। यानी ये इम्यून दो लफ्ज़ ड्राइव है, एक है इम्यून और एक है लॉगी मीन स्टडी। यानी जो हमारे इम्यून को उर्दू में कहते हैं कुव्वत मदाफ़त। कुव्वत मदाफ़त यानी अगर हमारे पास हमें भी कोई मीन बुखार हो जाता है, उससे जो हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक पैदा होते हैं उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। यानी ये जानवरों के मदाफ़ती निज़ाम का इल्म है जो नुकसानदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ दफा करता है। हमारे पास जो दो टाइप के सेल होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है वाइट ब्लड सेल और एक होता है रेड ब्लड सेल। ये दोनों हमारी बॉडी में एज अ डिफेंस सिस्टम काम करते हैं। जिस स्टूडेंट आज हमने सिर्फ 6 ब्रांचेस पढ़ी थी। पहले नंबर पढ़ी थी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स एम्ब्रियो, लॉगी मीन्स स्टडी, यानी एम्ब्रियो से ज़ायगोट से नया बच्चा बनने का अमल तक तमाम वाक़यात को मुताल्लिक़ हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन इसमें हम ब्रांच में हम जानवर क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी इनको छोटे बड़े ग्रुप में तकसीम किया जाता है। इसमें हम इस ब्रांच में हम जानवर को साइंटिफिक एक नाम भी देते हैं। देन हमने पढ़ा था पैलियोंटोलॉजी, यानी फॉसिल फ्यूल्स का मुताला पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? मतलब आज तो हज़ारों साल पहले जो पौधे और जानवर का वजूद ख़त्म हो चुका था उनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम जानवरों का माशरती रवैया पढ़ते हैं, यानी वो किस तरह माहौल में रहते हैं। फिर हम पढ़े इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी तो हमारे जो बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, इनका मुताला करते हैं। ओके, थैंक्स।